नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। दोस्तों, कल हमने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया का सबसे ऊंचा जो पुल है चिनाब रिवर के ऊपर जम्मू और कश्मीर में उसका उद्घाटन किया। ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट ब्रिज है और हमारी ये बहुत बड़ी कामयाबी रही है और इसका उद्घाटन कल हुआ प्रधानमंत्री जी के हाथ से। जो नदी है वो नदी हमारे लिए आज बहुत इम्पॉर्टेंट है, चिनाब रिवर। ये ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये नदी जो है वो इंडस वाटर्स ट्रीटी का भाग है। जिस तरह से 1960 में इंडस वाटर्स ट्रीटी साइन हुई थी दो देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें ये रिवर है चिनाब। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 नदियां है उसका ज़्यादा से ज़्यादा पानी पाकिस्तान को दिया जाता था और उसी में से ये जो एक नदी है चिनाब, उसके ऊपर ये वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज बना है। ये हमारी इंजीनियरिंग का, हमारे आत्मनिर्भर भारत का और हमारे मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा एक सक्सेसफुल क्या बोलते हैं उसको, एक माइलस्टोन माना जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि जम्मू कश्मीर का जो रीजन है वो कितना डिफिकल्ट है। हिमालय, डीप वैलीज, रिवर्स और इसी के बीच में रेलवे लाइन से जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करना हमारे बाकी हिस्सों के साथ वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और ये चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए हमारे इंजीनियर्स ने ये कारनामा करके दिखाया कि चिनाब रिवर के ऊपर वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज बना और फिर उसके ऊपर से वंदे भारत ट्रेन भी गई। ये सब हमने देखा कल न्यूज़ में। यहाँ पर एक बात आपने गौर की, शायद आपके ध्यान में भी आया होगा कि जैसे प्रधानमंत्री ने इस इवेंट का इनॉग्रेशन किया, मतलब ब्रिज का इनॉग्रेशन किया, वैसे उन्होंने अपने हाथ में तिरंगा लेकर लहराते हुए वो आगे गए और एक जगह पे वो पर्टिकुलरली रुके और बड़े अभिमान के साथ, स्वाभिमान के साथ वो तिरंगा लहरा रहे थे। जिस जगह पे ये ब्रिज है, जहाँ पर ये इनॉग्रेशन हुआ, वहाँ से थोड़े से ही किलोमीटर दूर पाकिस्तान की बाउंड्री लगती है। तो यहाँ देखो, हम देखते हैं कि फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्लियरली मैसेज दिया है पाकिस्तान को कि अब हम डरेंगे नहीं किसी भी देश से, ना ही तुम्हारी गीदड़ धमकियों से, जो बार बार प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में कहते हैं कि हमेशा पाकिस्तान कहता था कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है और अभी भी कहता है। तो एक तरह से एक सांकेतिक मैसेज था। जिस तरह से वो चल रहे थे, जिस तरह से वो खड़े थे और जिस तरह से तिरंगा उनके हाथ में लहरा रहा था, वो देखते हुए उन्होंने बहुत बड़ा एक मैसेज दिया पाकिस्तान को। साथ साथ ये उनका दूसरा मैसेज भी है। कौन सा मैसेज है कि जिस नदी के ऊपर ये वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज बना है वो नदी है चिनाब नदी। ये नदी इंडस वाटर्स ट्रीटी का भाग है, उसका पोर्शन है। इस नदी का पानी भी पाकिस्तान में जाता है। तो एक तरह से प्रधानमंत्री जी मानो पाकिस्तान को बोल रहे थे कि अब आपको ये नदी, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जिस ब्रिज के ऊपर मैं खड़ा हूँ, उस नदी का पानी आपको अब नहीं मिलेगा जब तक अभी आप पीओके हमको नहीं देते। हमें मालूम है वैसे भी पीओके वो बोलने से तो नहीं देगा। जिस तरह का इतिहास पाकिस्तान का रहा है वो देखते हुए हम कह सकते हैं कि पीओके आसानी से तो पाकिस्तान देगा नहीं, तो हमें इसके लिए तो बिल्कुल लड़ाना ही पड़ेगा। तो मानो एक तरह से ये संदेश देना चाहते थे प्रधानमंत्री जी वहाँ खड़े रहकर कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, वो जो नदी नीचे से बह रही है, वो चिनाब नदी, जिसका पानी हमने अभी रोका है, इंडस वाटर्स ट्रीटी को हमने सस्पेंड किया है और ये सस्पेंशन जारी रहेगा। मतलब पाकिस्तान को पानी की बहुत बड़ी किल्लत अब फेस करना पड़ेगा
और वहाँ की जनता अभी भी हमने देखा रिपोर्ट में किस तरह से पानी की किल्लत से ग्रस्त है। तो पाकिस्तान को चाहे आप कुछ भी मैसेज दो, वो तो सुधरेगा नहीं, लेकिन हम बताना चाहेंगे। और यही काम प्रधानमंत्री जी ने कल जब वो ब्रिज का उद्घाटन करने गए थे वो किया है। अगर इसके पहले की बात करते हैं तो हम जब इंसर्जेंसी चल रही थी जम्मू कश्मीर में, उस टाइम पे आप सोचते भी तो भी बहुत बड़ा एक चैलेंज लगता था, क्योंकि उस जमाने में जब आतंकवाद चरम पर था तब किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वहां तिरंगा लहराए। और आज देखो हमारे प्रधानमंत्री खुद जाकर तिरंगा लहरा रहे थे। आप जाइए और पढ़िए या देखिए उस टाइम को जब आतंकवादी धमकियां देते थे लोगों को कि आप अगर तिरंगा लहराओगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा। हमने कई बार रिपोर्ट्स में पढ़ा है, देखा है कि श्रीनगर में पाकिस्तान के झंडे लहराते थे। आज देखिए श्रीनगर में हमारा झंडा लहराता है, शान से लहराता है। तो उस जमाने की अगर बात करते हैं तो खुद प्रधानमंत्री जी इसके साक्ष्य है। जब वो उस टाइम पे जम्मू कश्मीर में गए थे तिरंगा यात्रा लेकर, और उन्होंने वो चैलेंज स्वीकार किया था कि श्रीनगर में लाल चौक में मैं तिरंगा लहरा कर दिखाऊंगा। और उन्होंने सारे खतरों को देखते हुए भी ये चैलेंज स्वीकारा और वहां पे जाकर तिरंगा लहराया। तो शायद ये बात भी उनके मन में रही होगी, वो उनको याद आई होगी कि वो भी क्या दिन थे जब हमारे ही देश में हमारी ही जगह पर तिरंगा लहराने पर सजा मिलती थी, उनको धमकी मिलती थी। और यही बात मन में लेकर शायद वो उस ब्रिज से चल रहे थे और शान से तिरंगा लहरा रहे थे। तो यही बात थी कि जो मुझे लगा जब मैंने ये वीडियोस उनके देखे, जब ये न्यूज़ देखी, उनके फोटोग्राफ्स देखे, तो ये लगा कि ये एक तरह से पाकिस्तान को फिर से एक बार इनडायरेक्टली विदाउट, उन्होंने भाषण में कहा ही, नो डाउट उन्होंने जहाँ पे जो लोग आए थे उनको संबोधित करते हुए फिर से पाकिस्तान को बताया कि सुधर जाओ। लेकिन जिस तरह से वो ब्रिज पे चल रहे थे वो भी एक मैसेज था पाकिस्तान को कि अब हम आपसे नहीं डरते, ना ही हम दुनिया से डरेंगे। हम हमारी रक्षा करना जानते हैं, हम हमारी रक्षा करेंगे और हमारे देश की सुरक्षा करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। तो जो ब्रिज बना है रेलवे का चिनाब रिवर के ऊपर, अब उस ब्रिज को यूज करेंगे रेलवे, तरह से जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करने का काम इस ब्रिज के माध्यम से होगा, जिसके पहले शायद किसी भी सरकार ने नहीं सोचा। इतना ही नहीं, जो वहाँ के मुख्यमंत्री है उन्होंने भी अपने भाषण में कहा कि बहुत कठिन कार्य था, इसके पहले की सरकार ने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा कि ब्रिटिश लोगों का भी ये सपना था कि जम्मू कश्मीर में रेल जो है उसको, रेल लाइंस जो है उसको डेवलप किया जाए, लेकिन हिमालय जो कठिन पर्वत है, वैलीज, रिवर्स, ये सारे जो चैलेंजेस है उसको देखते हुए उनका सपना सपना ही रह गया और ये काम किसी ने शुरू नहीं किया। लेकिन ये काम शुरू किया मोदी गवर्नमेंट ने और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए ब्रिज कंप्लीट हुआ। तो ये एक तरह से फिर से मैं कहूँगी इस संदेश है, मैसेज है पूरी दुनिया को, आत्मनिर्भर भारत की शक्ति हमारी ऊर्जा और हमारी सोच की साथ साथ हमारी नीति की। तो ऑपरेशन सिंदूर हमारी नीति है और हमारी अब वो संस्कृति भी है। तो आज की बात इतनी ही। मुझे आशा है कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।